बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर आना है admissions.gcf.edu.pk। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ व्यू सामने आएगा। तो जब अगर आप इधर आ जाए तो अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिएट एडमिशन अकाउंट कर लिया हुआ है। तो अगर जिन्होंने क्रिएट एडमिशन अकाउंट नहीं किया तो वो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर उनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जैसे कि ये इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, इस पर मज़ीद जो है वो हम बात नहीं करेंगे। चैनल पे जाएं, वहाँ पर जो वीडियो है ना, हाउ टू अप्लाई एमफिल एंड एमएस पीएचडी, वहाँ पर मैंने इसके बारे में कंप्लीट बताया हुआ है और फॉर्म फिल करके भी दिखाया है। तो वहाँ से आप ये सारे ही देख सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन पे आना है। यहाँ पर हम अपना देंगे CNIC नंबर, ठीक है, और उसके बाद हम देंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास सामने व्यू आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको वेरीफाई करेंगे कि आज जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इधर आ जाएगी। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेनी है। ठीक है, तो अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ से जाकर उसको, जैसे कि मैं मेल हूँ और यहाँ पर मैंने जब क्रिएट अकाउंट किया तो मैंने क्या कर दिया, फीमेल, तो यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेल वाला है। ठीक है, तो कोई और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे यहाँ पर क्रिश्चियन लिखा है, मैं मुस्लिम हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इस्लामी। तो ये मैं इसके बाद सेव रिकॉर्ड, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वापस अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करूँगा। अब इमेज अपलोड करते वक्त में भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए कि आपने जो इमेज है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो 25 KB होना चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो साइज़ कम कैसे करते हैं इमेज का, ये मेरी इसी चैनल पे मेरी एक वीडियो है कि हाउ टू रिड्यूस इमेज वीडियो साइज़, इमेज का साइज़ किस तरह कम करते हैं, तो वहाँ पर आप उसका साइज़ भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। इमेज अपलोड करने के यहाँ पर हम ब्राउज पे जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगी तो सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एकेडमिक डिटेल हमने किस तरह ऐड करनी होती है। तो इस पर सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी हायर सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद डिग्री टाइटल क्या था, मेरा मैट्रिक साइंस में थी तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप कौन सा था, तो वो फर्स्ट एनुअल था। ठीक है, मतलब अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आपने सप्लीमेंट्री में क्लियर किया तो आप सप्लीमेंट्री को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया तो सेमेस्टर वाइज पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने एनुअल फर्स्ट में क्लियर ही कर लिया था तो आप इसमें ही कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी बोर्ड, किस में से आपने जो है वो मैट्रिक का जो इम्तिहान था उसको पास किया था। तो जो आपने किया आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 22, जैसे मैंने फैसलाबाद का, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर था यहाँ पर हमने वो लिख लिया। उसके बाद आपने कौन से ईयर में उसको पास किया, ठीक है, तो वो आपने उसके ऊपर लिखना हो। टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैंने ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए थे और यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से मैंने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं। अब ये ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज बना के हमें बता देता है यहाँ पर। तो अगर आपकी कम परसेंटेज होगी तो यहाँ पर वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद सेव रिकॉर्ड, मेरा वो देखें नीचे आ गया कि मैट्रिक, मेरी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो नीचे ऐड हो गई है। अब मैट्रिक के बाद मैंने अपना ऐड करना है इंटर टाइटल, यहाँ पर जो भी मैंने किया है, मैंने ICS किया है मैथ कंप्यूटर के साथ, ये सारे कॉम्बिनेशन भी साथ हैं, ये आपने एक दफ़ा चेक कर लेने हैं। बाज़ लोगों ने ICS अकेला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने देखना है कि आपने ICS में कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ किया था, वो भी साथ लिखना है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप क्या थी, इसका भी फर्स्ट एनुअल पे भी। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद रोल नंबर क्या था या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है आपके पास। ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपने कितने मार्क्स जो हैं उसमें से लिए हैं। यहाँ पर हम टोटल मार्क्स लिखेंगे, ये साथ ही परसेंटेज आ जाएगी और ये भी मैं कर लूँगा सेव। अब उसके बाद मेरे पास रहती है लास्ट डिग्री जो मेरी बैचलर है। ठीक है, तो बैचलर डिग्री चूँकि मैंने अभी करनी है तो मेरा जस्ट जो है वो इंटरमीडिएट तक था। इंटरमीडिएट के बाद मैंने आगे चले जाना है, बैचलर तो भी हमने करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे, ये मेरी एकेडमिक डिटेल जो है ऐड हो गई है, मैट्रिक और इंटर। अब इसके बाद हम जाएंगे एकेडमिक एडमिशन्स प्रोग्राम्स के ऊपर।
एडमिशन प्रोग्राम में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेन कैंपस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर करूँगा। उसके बाद मैं किस में करना चाह रहा हूँ, BS या BBA फर्स्ट सेमेस्टर में, तो BS में करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आ जाएगी कि मैं किस प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर BS कंप्यूटर साइंस का करूँ कि मैं उस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या BS केमिस्ट्री या जो भी है, लेट्स सपोज मैं BS ऑनर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाई कर देता हूँ। तो ये कह रहा है योर एज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम्स। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि मेरी जो एज है वो चूँकि 22 से अबव है, ठीक है, तो इसलिए मैं जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। मेरी एज अगर 22 से लेस देन होती, कम होती, 21 होती, तो फिर मैं जो है वो मॉर्निंग के ऊपर अप्लाई कर सकता था। तो अभी जो है वो मैं सिर्फ इवनिंग के ऊपर ही अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर 24 से ज़्यादा मेरी एज होती तो फिर क्या होना था, फिर मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता था। फिर मुझे एप्लीकेशन लिखनी पड़नी थी एडमिशन सेल को विस साहब के नाम पे कि मुझे एज रिलैक्सेशन दी जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस तरह का मैसेज आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है जी, अप्लाई ऑन ओपन मेरिट कोटा। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओपन मेरिट कोटे के ऊपर अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं पंजाब का मेरा डोमिसाइल है। अगर मेरा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने कोटे के ऊपर जाना है और कोटा यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि आप किस कोटे के ऊपर एप्लीकेबल हैं। पंजाब के अलावा जो भी हैं वो ओपन कोटे पे वो करेंगे कोटे के ऊपर अप्लाई, ठीक है। और जो पंजाब वाले हैं वो अगर कोटे के ऊपर एप्लीकेबल हैं तो उस पर भी कर सकते हैं और ओपन मेरिट पे भी वो कर सकते हैं। अदर देन पंजाब के जो हैं वो ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे पास चूँकि मैं ओपन मेरिट पे जाना चाह रहा हूँ, इस पर जाऊँगा। और बाज़ औक़ात देखिए ये भी चीज़ है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हमारे पास हैं, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो मॉर्निंग में आ रहे हैं, उनको और कौन से हैं जो इवनिंग में आ रहे हैं। तो ये भी आपने चीज़ चेक कर लेनी है। यहाँ पर सारी लिस्ट जो है वो दी गई है। कुछ ऐसे हैं, ये देखें जो वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है फिर अगर आप तो BS के लिए हैं तो हम जाते हैं BS के प्रोग्राम्स में। अब ये देखें ये प्रोग्राम BS जो है BBA मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, ये मॉर्निंग में भी है और ये इवनिंग में भी है, ठीक है। ये वाई का मतलब है कि यस है, मतलब ये दोनों में है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है वो चेक कर लेना। उसके बाद जो LLB वाले हैं ये चेक कर लीजिए, LLB प्रोग्राम जो है उसके लिए टेस्ट जो है वो लैट का टेस्ट कंपलसरी है, वो आपका पास होना चाहिए। और उसके अंदर मिनिमम 45 मार्क्स इज़ मैंडेटरी इन लास्ट टर्मिनेट डिग्री, ठीक है, टेस्ट। और उसके बाद लास्ट 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप इनका मेरिट भी देख सकते हैं कि कितने % वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम है जैसे BS कंप्यूटर आ गया और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई, इनका मेरिट जो है आप जिसके अगर 50% मार्क्स है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ से जाके चेक कर लेनी है कि कितने % वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपका जो है वो मेरिट बनेगा। पहले आपने ये चेक कर लेना कि कितने % वाला अप्लाई कर सकता है। ओके जी, तो उसके बाद ये कर लिया, मैं अब कर देता हूँ सेव प्रोग्राम। सेव प्रोग्राम पे कर दिया तो अब यहाँ पर आ गई मेरे पास, ये मैंने अप्लाई किया था BS ऑनर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है प्रूफ रीड। सबसे पहले हमने इसको प्रूफ रीड करना है। प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि आपने एक दफ़ा जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है सबको चेक कर लेना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पर फाइल में जाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फ़ौरन से यहाँ पर फाइनलाइज पे क्लिक कर दें। जब आप इस ओके को प्रेस कर देंगे तो उसके बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो चूँकि मेरी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको ओके पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि BS ऑनर अप्लाइड केमिस्ट्री मेरे पास फ़ी वॉचर पेड आ रहा है कि फ़ी वॉचर पे जाऊंगा तो ये मेरे पास फ़ी वॉचर है। इसका मैं प्रिंट लेके ये मेरे पास BOP बैंक है और अलाइड बैंक है, ये पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में इसको मैं पे कर सकता हूँ। तो ये वॉचर हमने प्रिंट लेके बैंक में जमा करवा देना। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपने फ़ी पे करने के बाद अपने घर में खामोशी से रहना है। किसी डिपार्टमेंट को कोई भी आपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड नहीं करने। फिर सुन ले, बहुत मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने एक बनाई थी, वहाँ पर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अब हमने अप्लाई कर दिया, वोचर पे कर दिया, तो अब हमने क्या करना है, अब आप लोगों ने मेरिट लिस्ट का वेट करना है। जब मेरिट लिस्ट लग जाएगी, अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है मेरिट में, तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ आपने कॉपी के 2 सेट लेके आपने अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में आ जाना जहाँ आपने अप्लाई किया था। तो वहाँ से
आपके अपने फर्स्ट सेमेस्टर का वोचर ले लेना है। उसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना, इसको याद कर लें। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो थी। और दूसरी बात लास्ट कि आपने क्या करना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग अप्लाई करते वक्त, एक तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपने admissions.gcgf.edu.pk पे टेक्स्ट करना है, ईमेल करनी है, तो वहाँ से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस ईमेल पे एड्रेस ईमेल करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको, ये एक ऑप्शन बना हुआ है अनाउंसमेंट्स, तो यहाँ से आप कंप्लीट गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो इसको भी चेक करते रहे ताकि कोई भी अपडेट आती रहे तो आपको मिलती रहे। तो आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।